वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में आपको मिलेगी 70 गाड़ी। 70 गाड़ी है। थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा कि बहुत सस्ती गाड़ी है, क्योंकि हर बंदे की भाई की रिक्वायरमेंट आ रही थी, भाई गाड़ी 70 भी हो यार, थोड़ी सी सस्ती भी हो, रेट कम हो, क्योंकि जो लास्ट आपने ब्लॉग बनाए हैं, पीछे ब्लॉग बनाए हैं, वो महंगी गाड़ी है, थोड़ी सी सस्ती। ये सस्ती गाड़ी 33 लाख रुपये डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। अच्छा भाई, डिमांड हर मालिक की होती है, ऑफर आपने देनी होती है। ऑफर आपने कब देनी होती है? जब आपको गाड़ी पसंद आ जाती है। ठीक है, आपने अब वीडियो देखते जाना है, मैं आपके साथ ना डिटेल साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ। कैबन देख लें, साफ़ सुथरी कैबन है, साइड से आप देख लें, फ्रंट से भी आपने कैबन देख ली। 70 गाड़ी है, कार्गो, शीशे देख लें पूरे हैं, कोई भी क्रैक वगैरह ख़राब नहीं, टूटा हुआ नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक एक चीज़ मैं दिखा दूँ, एक एक चीज़ आपको नज़र आ जाए, आपको वाज़िया नज़र आ जाए, आपको ये ना लगे कि मैंने मालिक से पूछना है कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं। आपने कुछ भी नहीं पूछना आपने क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको वीडियो में दिखा दूंगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप देख सकते हैं 6 बोल्ट में है। अंदर से आप शीशे देख लें, शीशा साफ सुथरा है। गाड़ी लॉक थी, कुछ मालिक के पास चाबियां नहीं होती, शोरूम वाले के पास चाबियां क्यों नहीं होती? मालिक कुछ ऐसे होते हैं कि चाबियां साथ ले जाती हैं या चाबियां मिक्स हो जाती हैं, बस वो आप लगा लें कि टाइम नहीं है उनके पास भी। वो अकेला बंदा था तो अब कैबन को खोलना, कैबन ऊपर करना, गाड़ी स्टार्ट करना, इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, आप तो बता दें गाड़ी कौन कौन सी का सेल के लिए है। तो मैंने कहा सस्ती भाई गाड़ी बताएं, कोई सस्ती गाड़ी फिर यही है, इससे तो फिर सस्ती खामोशी और कुछ भी नहीं है। आप साइड से देख लें, आपको हर एक चीज़ नज़र आ रही है। और आप नीचे से मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ गाड़ी का, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। फ्रंट एक्सल देख लें, कमानी आप देख लें। कैमरा में आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊँगा, आपने वीडियो बड़े ध्यान और गौर से देखनी और सुननी है। फिर ये ना रहे कि फ़लाँ चीज़ मैंने देखनी, फ़लाँ चीज़ आप फ़ोन उठाएँगे मालिक को करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। गाड़ी सिर्फ आपने गाड़ी का सिर्फ वीडियो देखना है, गौर से वीडियो देखनी है आपने। अब ये कमानियाँ देख लें, क्लम्प देख लें आप, नीचे से एक चीज़ नज़र आ रही, रेडिएटर देख लें, रेडिएटर साफ़ सुथरा है। कमानी का बोल्ट जो पूरे हैं सारे, कोई भी कमानी का पटा टूटा हुआ नहीं है, रकाब पूरी है। फ्रंट एक्सल देख लें, साइड से देख लें, आपको हर एक चीज़ नज़र आ रही, नीचे सब कुछ आपने देख लिया। रिम देख लें, साफ सुथरा रिम है, 6 बोल्ट है। टायरों की जो साइज़ है 8, 25, 16 है। टायरों की कंडीशन का आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि इन टायरों का पता नहीं चलता भाई, ये कितने डालें, कब चलें, कितने चलें, कुछ नहीं पता चलता टायरों का। अच्छा, ये फ्रेम देख लें आप, फ्रेम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मुगराट आप देख लें, मुगराट से कहीं भी आपको क्रैक वगैरह नज़र नहीं आ रहा, टूटा हुआ नहीं है, ख़राब नहीं है। कैमरा में आस्ता आस्ता लेके जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने बड़े गौर से वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्किप कर देते हैं ना, फिर आपको परेशानी बनती है। अब ये देख लें, गाड़ी में शाख तक मौजूद है, शाख चालू हालत में आप देख सकते हैं, मतलब कि ऐसे नहीं है कि चालू नहीं है, आपको नज़र आ रहे हैं। कमानी आप देख लें, और फ्रेम बिल्कुल ओके है, बिल्कुल मुगराट बिल्कुल ओके है। हर एक चीज़ गौर से आपने देखते जाना, नट बोल्ट पूरे हैं, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। फ्रेम गाड़ी है, बहुत अच्छी है, आइडियल गाड़ी है सबकी। और 70 गाड़ी की वैसे भी रिक्वायरमेंट और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। गाड़ी अच्छी होती है, सेल के लिए भी बहुत आती हैं और लेने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पीछे से कैबन देख लें, शीशे देख लें पूरे हैं, शीशे टूटा हुआ तो नहीं है। कैबन देख लें, कहीं से भी आपको डेंट वगैरह टूटी हुई नज़र नहीं आ रही, ख़राब नज़र नहीं आ रही, बहुत साफ़ सुथरी कैबन है। मेन कैबन और इंजन चीज़ होती है, इंजन तो ओवरऑल हो जाता है, कैबन भी हो जाता है, लेकिन जो कीमत होती है ज़्यादा कैबन की होती है। अब इंजन देख ले, इंजन पीछे से आप टैपट कवर आपको मैं दिखा दूंगा। अब नीचे मैं कैमरा कर रहा हूँ, मैं ये इंजन देख ले, आप टैबट कवर देख लें, साफ़ सुथरा टैबट कवर है। आपको लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही, ना नीचे से हेड की आ रही, ना टैबट कवर की आ रही। हेड मतलब यहाँ पे जो गैस कट होता है उसकी कोई लीकेज वगैरह नहीं है, पता चल जाता है। जो ड्राइवर भाई हैं उनको तो समझ आती है, जो मालिक हैं पुराने ट्रांसपोर्टर उनको तो ये चीज़ की समझ आ जाती है। हेड की और टैबट कवर की लीकेज की कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा आप देख सकते हैं। इंजन है, फ्रेम देख लें, फ्रेम डबल पीस में है। और गेयर की कंडीशन आप देख लें, कहीं से लीकेज नहीं है। आप नट बोल्ट पूरे आप देख सकते हैं। इसका टापा वगैरह आप देख लें, कोई भी नट इसमें नहीं है, कोई मतलब कि कम नहीं है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। फ्रेम देख लें, रिबट बाई रिबट है। और ये आप बैटरी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पहले नीचे से दिखा दूंगा आपको। नीचे से आप गेयर की कंडीशन आप देख लें, गेयर साफ़ सुथरा है, लीकेज नज़र नीचे से भी कोई भी नहीं आ रही। होजंग देख लें, साफ़ सुथरा है। और चैमर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई लीकेज वगैरह आपको कोई बिल्कुल जो होगी वो क्लियर नज़र आ जाएगी। लेकिन हल्की फुल्की जो सेम होती है वही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब वो भी मेरा ख्याल है कि नहीं है, ना होने के बराबर है। जब गाड़ी चलती हो, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आम सी चीज़ होती है, जैन वगैरह लीक हो जाते हैं, बंदा करवा लेता। शाफ्ट देख लें, नीचे से आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। टैंकी जो जेन्युइन है, टैंकी ओके है, बिल्कुल चालू कंडीशन में आप देख सकते हैं।
कैसे भी नहीं है कि कोई डेंट वगैरह टूटी हुई ख़राब नहीं, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्रेम आप देख लें, फ्रेम बहुत अच्छा है, रिबट बाई रिबट है, कहीं से भी ख़राब वगैरह नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको नट बोल्ट दिखाऊंगा, बस वीडियो आप देखते जाना। झरीगुल्ला देख लें आप, ब्राकट आपको नज़र आ रहा, शाफ्ट पूरी है, टूटी हुई क्रैक नहीं है, डबल फ्रेम है, देख लें आपको बिल्कुल अब नज़र आ रहा है वाज़िया। अच्छा फ्रेम की गाटरियाँ आप देख लें, गाटरियाँ जो फ्रेम के अंदर होती हैं मतलब पूरी हैं, ख़राब नहीं है, टूटी भी नहीं, क्रैक नहीं है। ट्यूब आप देख लें, कहीं से ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से भी दिखाऊंगा, ऊपर से देख लें कोई लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही है आपको। भाई ये नहीं है कि बोल्ट कम है। और ये झरीगुल्ला देख लें, आप देख सकते हैं ब्राकट पूरा, शाफ्ट बिल्कुल ओके है, क्लियर है। फ्रेम दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, डबल पीस में है। और एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह दिखाता जाऊंगा, आपको परेशानी किसी चीज़ की नहीं होगी। बस आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें किसी भी चीज़ को, कि बिला वजह मालिक को आपने फ़ोन नहीं करना होता, परेशान नहीं करना होता। गाड़ी पसंद आती तभी आपने कॉल करनी होती। टायर देख लें, आपको एक टायर मिलेगा, इसी टायर पे आप इंजॉय करें। दूसरा ड्रम देख सकते हैं, मतलब मुकम्मल है। अब ये नहीं पता इसका रिम दूसरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात करने के ऊपर है, आप पहले गाड़ी पसंद कर लें। और आप ये देख सकते हैं इसके जो एक्सल है वो पूरा है, मतलब नट बोल्ट उसके एक्सल के पूरे हैं, स्टड पूरे हैं। कमानी देख लें, कमानी मतलब बहुत नाजुक सी है। नाजुक इसका मतलब ये है कि गाड़ी पे वज़न बहुत कम डाला गया है, इस्तेमाल में है, बहुत कम वज़न में है। जब कमानियाँ हैवी होती हैं उस गाड़ी पे वज़न ज़्यादा डाला जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी की कंडीशन का। जब वज़न कम डाला जाता है ना तो हर चीज़ की सेफ्टी होती है। सेफ्टी किसकी होती है? इंजन, गियर, हिस्से की सेफ्टी होती है। फ्रेम आप देख लें, यहाँ से बिल्कुल आपको सारी कैबन नज़र आ रही, पूरा फ्रेम नज़र आ रहा है। तो वज़न जब कम डाला जाता है गाड़ी पे, हर एक चीज़ की सेफ्टी होती है। तो आप अपने काम के हिसाब से अगर वज़न आप कम डालते हैं तो ये कमानी आपके लिए बिल्कुल ओके हैं, बेस्ट हैं। अगर आप वज़न ज़्यादा डालना चाहते हैं फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा आप ना वीडियो अब देखते जाएँ, दूसरी तरफ से भी सेम ही है। मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर कर जाता हूँ। डिटेल भाई ये, अगर आपको भाई गाड़ी पसंद आ जाती है, गाड़ी बिल्कुल ओके है, आपने मालिक से पूछना है। ऐसे है कि आपको ये नहीं पता कि आपने ये फ़ोन करना है, कॉल रब्ता करना है व्हाट्सएप पे या कॉल पे कि भाई 70 गाड़ी अभी है या नहीं है, आप कितने की देंगे, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं पूछनी। पहले पूछना कब है आपने, पहले आपने इस गाड़ी का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके फिर आपने व्हाट्सएप पे आपने एक तस्वीर भेजनी है। फिर मालिक से पूछना है कि भाई अभी गाड़ी मौजूद है या नहीं है। रोज़ रोज़ का रेट होता है, मे भी हो सकता है कम हो जाए रेट, हो सकता है थोड़ा बहुत अप हो जाए, लेकिन रोज़ रोज़ का भाई रेट होता है। बलूचिस्तान का जितनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है ऊपर नीचे हो जाता है। अभी गाड़ियाँ सस्ती क्यों हैं? सस्ती गाड़ियाँ इसलिए हैं कि बलूचिस्तान में जो डीजल की जो आमदोरफ्त थी, जो सप्लाई थी, वो बंद हो गई, सख्ती हो गई है, इसलिए ये गाड़ियाँ सेल के लिए आ गई। नहीं तो ये गाड़ियाँ आपको कभी भी शोरूम खाली पड़े थे, पहले पीछे डीजल की पाबंदी से पहले बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, और ये गाड़ी आपको ये सेल के लिए बिल्कुल नज़र भी ना आती। लेकिन आपके लिए सुनहरी मौका है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा आपने पूछना ये कि तस्वीर भेज के भाई ये गाड़ी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि आप जब चले जाते हैं वहाँ पे और गाड़ी होती नहीं है तो फिर परेशानी बनती है। लेकिन आपने ये भी नहीं परेशान होना, गाड़ियाँ वहाँ पे बेशुमार है, मिनिमम 30 से 35 एक शोरूम पे गाड़ी और मैक्सिमम 50 से 55 गाड़ियाँ होती है, और शोरूम एक नहीं है, बेशुमार शोरूम है। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने भाई मालिक से पूछना कैसे। अब दूसरी चीज़ ये है कि पूछना भाई, आपने जब पूछ लिया सब कुछ, जब बात आपकी हो गई है, बिला वजह आपने भाई किसी भी मालिक को तंग नहीं करना। गाड़ी पसंद आती है तभी आपने ओके करना, तब आपने राब्ता करना है। वर्किंग डे में ही आपने उनसे कॉल करनी है। वर्किंग डे में मतलब सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले, और जुम्मे को बिल्कुल कॉल नहीं करनी। जुम्मे को शोरूमों की छुट्टी होती है, और बिला वजह भाई तंग नहीं करना आपने। गाड़ी ये किस्त पे मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, ऐसे है या नहीं है, वीडियो पूरी देखेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखते नहीं है तो फिर परेशानी बनती है शोरूम वाले के लिए। आपका क्या जाता है, आप तो उठाते हैं, कॉल कर देते हैं। ये 5% जो बंदे मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। 95% जो लोग होते हैं अच्छे बंदे होते हैं, बात को समझते हैं, वो कारोबारी बंदे होते हैं। जो 5% जो बंदे होते हैं ना, वो बेवकूफ़ होते हैं, इंतहा के लिए बेवकूफ़ होते हैं। क्यों? आधी रात को मुझे भी फ़ोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, भाई फलां गाड़ी है या नहीं है। या तो कैसे बेवकूफ़ बंदे होते हैं भाई, पहले टाइम तो आप देख लें, अब क्या कर रहे हैं, वीडियो पूरी देखते नहीं है, बस नंबर पकड़ा, उठा दिया, फ़ोन कर दिया। ऐसा नहीं बिल्कुल करना आपने। अच्छा दूसरा ये भाई, मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, जो भाई नए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता है। अब मैं मतलब क्या बताने वाला हूँ, जो सेफ्टी पॉइंट जो होता है बलूचिस्तान में, आपने अगर जाना, गाड़ी पसंद आ जाती है, बड़े सेफ तरीके से आपने जाना है, बड़े एहतियात से जाना है। बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप हज़ार कंजी कोयटा, इसकी लोकेशन है गाड़ी की, हज़ार कंजी कोयटा, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शोरूम है ये लोग एक नंबर बंदे हैं, कारोबारी बंदे हैं। ये लोग चोर डाकू फ्रॉड बिल्कुल इनमें नहीं है। लेकिन जो रास्ते का काम है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब आप पंजाब से सिंध से जब रास्ते में आप जाते हैं कोयटा तक, जो रास्ता होता है वो बहुत ख़तरनाक है, आपने सेव करके जाना। आपने बिल्कुल भी बस
बस में या कार में टैक्सी में नहीं जाना, आपने ट्रेन में सफ़र करना है और ट्रेन में थोड़ी सी सेफ्टी होती है। और बाकी ये है कि हालात ख़राब है वहाँ के, थोड़ा सेव करके आपने जाना, सोच समझ के जाना। शोरूम वाले जो बंदे हैं यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं परेशानी आपको बिल्कुल नहीं है, ये लोग कारोबारी बंदे हैं। लोकेशन मैंने बता दी गाड़ी की, हज़ार कंजी कोयटा, और डिमांड आपको मैंने फर्स्ट में बता दी, थंबनेल पे भी है 33 लाख रुपये डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी के कागजात आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नॉन कस्टम गाड़ी है, बगैर कागजात के गाड़ी है। अब गाड़ी आप सोच रहे होंगे नॉन कस्टम गाड़ी लेके कैसे आनी है भाई, इनसे कॉन्टैक्ट होता है, रब्ता होता है शोरूम वालों का बंदों से, मतलब जो बंदे गाड़ी आपके घर पर पहुँचा देंगे, उनका जो रेट होता है 2 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है। बंदे ये बुला देंगे, गाड़ी जब आपकी पसंद हो जाती है, गाड़ी ओके हो जाती है, डील आपकी हो जाती है, ये बंदों को उनको बुलाते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। शोरूम वालों को जिम्मेदारी होती है, वो बंदे आपको सामने बिठा देंगे, आपने भाई उनसे डील करनी है, 2 लाख की हो जाए, 300 हो जाए, 2.5 की हो जाए, 4 लाख की हो जाए, जहाँ पे भी आपकी इनसे डन हो जाती है वो गाड़ी आपके घर में पहुँचा देंगे। कैसे भी पहुँचाएं वो उनकी जिम्मेदारी, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये शोरूम वाले बंदे वही हायर करेंगे जो इनके कॉन्टैक्ट में राब्ते में जिम्मेदारी वाले बंदे होंगे, उनसे से रब्ता करेंगे। अच्छा भाई, अगर आपके पास कागजात हैं, आप मतलब आपके चाहते हैं कि हम खुद ड्राइव करके लाएँ, कागजात आप ले जाएँ, वहाँ पे लर का जो टुकड़ा होता है, मतलब फ्रेम का जो टुकड़ा होता है, लर जिसको बोलते हैं, अगर वो टुकड़ा साथ ले जाएं, कागजात आप साथ ले जाएं। वहाँ पे लोहार का रेट है 30,000 से लेके 50,000 तक। जहाँ पे भी आपकी डील इनसे हो जाए वो, और जो टुकड़ा है वो फ्रेम के अंदर फिट कर देंगे, गाड़ी 1 नंबर होगी, ड्राइव करके आ जाएं, टेंशन नहीं है, फिर गाड़ी एक नंबर ओके हो जाती है। अच्छा भाई, मेरा ख्याल है सब कुछ आपको समझ में आ गया, ईजिली मैंने आपको समझा दी। जैसे बच्चे को स्कूल में सबक पढ़ाते हैं ना, मैंने ऐसे आपको बताया कि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिला वजह तंग नहीं करना आपने, रात को बिल्कुल कॉल इनको नहीं करनी, गाड़ी पसंद आती तो फिर ही तभी आपने कॉल करनी। सब कुछ मैंने बता दिया। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है ये मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन पे कॉल करके रब्ता करें, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, जैसे आपका दिल इनसे रब्ता करें। जो मजीद पूछना पूछ सकते हैं, पूछना ये गाड़ी है या नहीं है, डील के लिए बात करनी, बिला वजह तंग नहीं करना। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी का अगर आपने ऐड लगवाना है, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो भेजा करें, वीडियो में एडिट करना देख लें, थोड़ी आसानी हो जाती है। वीडियो आपने बनानी कैसे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, रोटेट करके मोबाइल को, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके आपने वीडियो ऐसे बनानी है, ऐड लगा दिया जाएगा, इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।